अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की थकान के बाद रात में आप आराम करते होंगे और सो जाते होंगे, लेकिन आपका जो पैसा है वो नहीं सोता। वो या तो कम हो रहा होता है या उसकी तादाद में इजाफा हो रहा होता है। आए आपको न्यूयॉर्क की एक ऐसी स्ट्रीट के ऊपर लेकर चलते हैं या दुनिया भर के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक और जो ऑयल की प्राइजेस हैं जो बढ़ती हैं और कम हो जाती हैं, और दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट्स हैं जहां शेयर्स के रेट का बढ़ना और कम होना शामिल है, कमोडिटीज की प्राइजेस हैं वो उनका बढ़ना और कम होना शामिल है। इन शॉर्ट ये कि दुनिया भर के अंदर जितनी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और पैसे से मुतालिक जितने फैसले होते हैं वो उस जगह से होते हैं। 17th और 18th सेंचुरी के दरमियान मॉडर्न स्टॉक ट्रेडिंग की फाउंडेशन डली और वॉल स्ट्रीट ट्रांसफॉर्म हुआ एक फाइनेंशियल हब के अंदर, और ये पूरा नेटवर्क बन गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, जिसके अंदर आपके इन्वेस्टमेंट बैंक्स शामिल हैं, जिसमें जो हैश फंड्स होते हैं, इसमें बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म्स हैं और फाइनेंशियल एनालिस्ट और ट्रेडर्स इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। ये वो स्ट्रीट है जहां हर सेकंड के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड होती है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। दुनिया भर की इकोनॉमीज को ले लें, वहां की करेंसीज की बात कर लें, चाहे इंडस्ट्रीज की बात कर लें या पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर लें जो दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर ऑपरेट करता है, पाकिस्तानी रुपयों से लेके दुबई की रियल इस्टेट तक और अफ्रीका की माइनिंग से लेके यूरोप के बैंकिंग सिस्टम तक और अमेरिकन इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना कम होना, दुनिया भर के अंदर करेंसीज का राइज करना, उसका फॉल होना, उसका गिरना, ये तमाम चीजें इंटरकनेक्टेड हैं वॉल स्ट्रीट के साथ। वॉल स्ट्रीट जब पैनिक होती है तो इसका असर पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज के ऊपर, शेयर्स के ऊपर, कमोडिटीज के ऊपर पड़ता है। और मजे की बात आपको बताऊं, यहाँ भी मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। मीडिया को एज टूल यूज किया जाता है क्योंकि नैरेटिव बिल्डिंग यहाँ भी आ जाती है। यहाँ भी एक साइकोलॉजिकल गेम खेला जाता है लोगों के साथ। कौन सी मार्केट्स फॉल कर रही है, कौन सी मार्केट्स राइज कर रही हैं, ऑयल की कीमतें क्या हैं, कमोडिटीज जो है उनके प्राइजेस क्या, इसमें करेंसीज के रेट का बढ़ना और कम होना शामिल होता है। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव यही होता है कि किसी तरीके से इन्वेस्टर्स का और लोगों का, अवाम का, मुख्तलिफ कंट्रीज की भरोसा हासिल किया जा सके और उनके इमोशंस को कंट्रोल किया जा सके थ्रू मीडिया। ये कोई एक खास इमारत नहीं है या एक कोई खास ऑफिस या आप इसको इदारा समझ लें। इसकी शाखें दुनिया भर के अंदर हैं। ये बेसिकली एक मॉडर्न सिस्टम है जो दुनिया भर की करेंसीज को, वहाँ के मिनरल्स को, वहाँ के गोल्ड को और वहाँ के ओवरऑल करेंसीज को कंट्रोल करता है। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आपको याद होगा, ये इस वॉल स्ट्रीट की वजह से ही आया था, जिसमें वॉल स्ट्रीट क्रैश कर गया था और पूरी दुनिया से मिलियंस ऑफ लोग ऐसे थे, मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे थे जिन्होंने जो अपनी जॉब से हाथ धो बैठे थे, और उसने पूरी दुनिया की मार्केट्स को हिला कर रख दिया था। याद रखें, जब भी पैसे की बात होगी या करेंसी की बात होगी, करेंसी किसी भी मुल्क की हो सकती है, चाहे डॉलर्स की बात कर लें, चाहे पाकिस्तानी रुपीस की बात कर लें, गोल्ड की बात होगी, मिनरल्स की बात होगी, तो उसके बिहाइंड, उसके अंडरनीथ आपको तीन चीजें मिलेंगी। ये तीन पिलर्स के ऊपर बेसिकली स्टैंड करता है। एक आपकी पॉलिटिक्स, एक आपकी पावर और एक आपका सिस्टम का कंट्रोल। ये वॉल स्ट्रीट सिर्फ पैसा नहीं बनाता, ये कंट्रीज को, नेशंस को, पूरे पूरे रीजन्स को कंट्रोल भी करता है और ड्राइव भी कर रहा होता है। हॉलीवुड की दो बड़ी शानदार मूवीज हैं, वॉल स्ट्रीट है और सेकेंडली द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट है। ये दोनों मूवीज लाजमी देखें। इसके अंदर तमाम चीजें बड़ा खोल के उन्होंने बताया है और बहुत सारी चीजों को, जो हिडन चीजें होती हैं, वो रिवील की हैं कि वॉल स्ट्रीट किस तरीके से काम करता है, उसके इनसाइड क्या 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 चीजें होती हैं, और पूरे गेम को उन्होंने एक्सपोज किया। आखिर में आपसे एक सवाल है, क्या आपका पैसा, आपके मिनरल्स, आपका गोल्ड, आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपके कंट्रोल में है? आपको क्या लगता है? सोचिएगा जरूर। बहुत शुक्रिया।